हरिओम। मैं रेणु कुमारी। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है अगस्त क्रांति। आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस क्रांति ने पूरे देश में एक अलग जगह दी और कैसे गांधी जी के सानिध्य में देश के वीर सपूतों ने आज़ादी की वीर गाथा लिख दी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसे भारत के लोगों ने अपनाया। 8 अगस्त को ही कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, पर कुछ नेता बच गए। अरुणा आसफ अली इनमें प्रमुख थी, जिन्होंने मुंबई के ग्वालिया मैदान में तिरंगा फहराया था। यद्यपि यह आंदोलन गांधीवादी था, फिर भी अंग्रेजों के दमन चक्र के कारण यह हिंसक हो उठा था। भारत के लोगों का ब्रिटिश हुकूमत से विश्वास उठ चुका था, यहाँ तक कि सेना भी उसका समर्थन नहीं कर रही थी। गांधी जी के आह्वान पर देश के बुद्धिजीवी, राजनेता, वकील, शिक्षक, छात्र, किसान और महिलाएं भी इस आंदोलन में जुड़ गई थी। 9 अगस्त की तिथि इसलिए प्रासंगिक है कि इसी दिन 1925 में काकोरी लूटकांड हुआ था, जिसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अंजाम दिया था। तब से शहीद भगत सिंह ने इस तिथि को क्रांति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। आइए हम पढ़ें इस पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं को। क्रिप्स योजना के असफल होते ही सारे देश में विद्रोह एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। ये क्रिप्स योजना थी क्या, जिसके कारण सारे देश में असंतोष की लहर दौड़ गई? क्रिप्स योजना एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था, उसके नाम से यह मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स का उद्देश्य था कि भारत में जितनी जल्दी हो सके स्वशासन की स्थापना की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच यह वार्ता असफल हो गई। इस प्रस्ताव में आखिर था क्या? लॉर्ड लेलिगियो द्वारा 8 अगस्त 1940 को घोषित इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीयों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कर उनके द्वारा संविधान निर्मित करने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन 1942 अगस्त प्रस्ताव से कुछ ज्यादा स्पष्ट एवं विकसित तो हुआ, पर यह असफल रहा और इसी असफलता का कारण था कि पूरे देश में विद्रोह एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। इस संबंध में गांधी जी ने 26 अप्रैल 1942 में हरिजन के अपने पत्र में अपना विचार प्रकट किया। उनके इसी लेख में सर्वप्रथम उन्होंने भारत छोड़ो का नारा लगाया था। गांधी जी के भारत छोड़ो नारे के महत्व को सारे देश ने एक स्वर में स्वीकार किया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेसी नेताओं ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का अंत अतिशीघ्र होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की एक विशेष बैठक वर्धा में बुलाई गई। गांधी जी ने इस बैठक में गांधी जी ने यह घोषणा की कि इस क्षण से आप में से हर एक अपने को आज़ाद आदमी या औरत समझे। हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। उसी रात यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। यदि अंग्रेज भारत को शीघ्र स्वतंत्र नहीं कर देते तो हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस प्रस्ताव से ब्रिटिश सत्ता का सिंहासन हिल गया। इस प्रस्ताव को ठुकराकर 8 अगस्त 1942 को आधी रात के बाद और 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद, नेहरू, पटेल तथा अन्य प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। अन्य प्रमुख नेता भी जो गिरफ्तार किए गए, उन्हें किसी अज्ञात स्थान में भेज दिया गया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता व कार्यकर्ता जेलों में बंद कर दिए गए। सारे देश में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सरकार ने जानबूझकर जनता के आक्रोश को और बढ़ाया। परिणामतः सारे देश में विद्रोह की लहर दौड़ गई। इस क्रांति में अरुणा आसफ अली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया मैदान में का जो दृश्य था वो एकदम अभूतपूर्व था। अगस्त क्रांति के इतिहास में यह स्थान अत्यधिक महत्व रखता है। इस अगस्त
क्रांति का मैदान भी कहा जाता है। इस दिन सारे स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाएं नारंगी रंग की पोशाक पहनकर मैदान में जमा हो गए। भोला भाई देसाई के सुपुत्र ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में ले रखा था। तभी एक गोरे सर्जेंट ने कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और फौज का अधिकार हो गया है, इसलिए आप अपने स्वयंसेवकों को यहाँ से तत्काल हटा लें, अन्यथा हमें अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। तभी वहां श्रीमती अरुणा आसफ अली ने अपना ओजस्वी भाषण दिया और भाषण समाप्त करते ही उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। सार्जेंट के आदेश पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, पर जनता टस से बस नहीं हुई। सार्जेंट ने पुलिस को एक बार फिर धुआंधार गैस अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया। अश्रु गैस के आरंभ होते ही भीड़ के नेता ने सबको लेट जाने की आज्ञा दी। 2 मिनट तक लेटे रहने के बाद सारी भीड़ फिर से खड़ी हो गई और जब भीड़ पर अश्रु गैस का प्रभाव नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। सरदार पटेल की सुपुत्री कुमारी मनीमेल पटेल को भी कई लाठियां लगी। इतना होते हुए भी उन्होंने गिरफ्तार होने का निश्चय नहीं किया। उनकी यह धारणा थी कि गिरफ्तारी से बचकर समस्त देश में आंदोलन को संगठित करना अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। मुंबई की इस घटना का समाचार 2 घंटे में ही सारे देश में फैल गया। मुंबई नगर में पूर्ण हड़ताल शुरू हो गई। अनेक बसें और ट्रामें जला दी गई, यातायात बंद कर दिया गया, तार और टेलीफोन के खंभे उखाड़ दिए गए। इस प्रकार सारी मुंबई क्रोध की अग्नि में जल उठी। मुंबई के धुलिया जिले में नंबरदार नामक एक छोटा सा शहर है। 9 अगस्त को जब विद्यार्थियों ने यह सुना कि देश के गण्यमान्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा जुलूस निकाला, जिसमें 5 से 15 वर्ष तक के छात्र थे, साथ में कुछ लड़कियां भी थी। ये जुलूस बाजार से गुजर रहा था, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उन मासूम बच्चों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। एक 14 वर्ष का बालक उस जगह पर जा खड़ा हो गया जहां पर झंडा फहरा था। पुलिस की गोली उसके पैरों में लगी, लेकिन पुलिस ने तब तक गोली चलाना बंद नहीं किया जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। जैसा कि कहा गया कि इस आंदोलन की अग्नि पूरे देश में जल रही थी। पटना की एक घटना है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों से 7 नौजवान शहीद हो गए थे। इसी प्रकार मुंबई में भी अनेक स्थानों पर पुलिस ने मनमाने ढंग से अत्याचार किए। पुणे में भी बेकसूर स्त्रियों को गोली से भुना गया। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता भी यह थी कि इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई में क्रांति की जो ज्वाला सुलगी थी, वह धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैल गई। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो का नारा संपूर्ण देश का नारा हो गया और देशवासी उनके मूल मंत्र करो या मरो को सफल बनाने में जी जान से जुट गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 9 अगस्त का दिन क्रांति दिवस के रूप में हर भारतवासी के लिए, आज़ादी के मतवाले के लिए उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनकी वीर गाथा का याद दिलाता है। उस दिन ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता रहेगा जिसने आज़ादी की ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसकी ज्वाला ब्रिटिश हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुई और 1947 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। यही कह सकते हैं कि 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।